तो लास्ट लेक्चर में हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम की बात कर रहे थे। अब एक बात समझो कि फ्री बॉडी डायग्राम सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था कि किसी बॉडी पे जितने जितने फोर्स आपको समझ में आ रहे हैं वो फोर्स आप सारे लगा दो और उनका रिप्रेजेंटेशन ही क्या होगा, फ्री बॉडी डायग्राम होगा। अब इस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो ध्यान से समझते हैं। जैसे हमने लास्ट नंबर दो ब्लॉक लिए थे, मैं कह रहा हूँ 2 की जगह पे 3 ब्लॉक भी हो सकते हैं ऐसे। इस ब्लॉक का मास ले लिया 1 kg, इसका ले लिया 2 kg और इसका ले लिया 3 kg। और इस ब्लॉक पे जो फोर्स लगाया वो फोर्स लगाया ऐसे, मान लो 50 न्यूटन, और एक फोर्स लगाया ऐसे 20 न्यूटन। 20 नहीं, ऐसा मान लेते हैं, इसको 7 kg ले लेते हैं ना, थोड़ा अच्छा आंसर आएगा। और ये 20 न्यूटन। तो सबसे पहला तो आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए। एक तो फाइंड आउट द, क्वेश्चन नोट करो, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। सेकंड पॉइंट, फाइंड आउट द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स। जो हमने R1 लिखा था ना, वैसे ही यहाँ पर सोचो कितने फोर्स आएंगे, 2, क्योंकि एक इनके बीच में आएगा और एक इनके बीच में आएगा, तो 2 कांटेक्ट फोर्स निकालने, R1 और R2। ठीक है, चलो अब मिलके करते हैं। सबसे पहला काम क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। कॉपी पेन रख दो, अच्छे सुन लो, फिर अपने आप एक क्वेश्चन दूंगा, आप खुद से करोगे इसे। सबसे पहले क्या करो, 1 kg को लिखो। तो 1 kg को जो हमने यहाँ ऐसे लिखा, तो 1 kg पे नीचे क्या लग रहा है, 10 न्यूटन। ऊपर क्या लगेगा, N1। इधर क्या लग रहा है, 50। इधर क्या लगेगा, R1। बस बन के रेडी हो गया। अच्छा, इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा, इसके लिए हम पहले तो ये लिख पाएंगे कि N1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन, क्योंकि वाई डायरेक्शन ब्लॉक चल नहीं रहा। अगर हम इस ब्लॉक के लिए एक्स डायरेक्शन की, अच्छा एक्सेलरेशन की बात करो, तो तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कैसा होगा, तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा। आपके मन में सर ये क्या बात हुई, ऐसे कैसे होगा? लॉजिकली सोचो, एक 3 बॉक्स ऐड करते हुए, मतलब साथ में ऐसे चिपका के मैं रख दूं, एक फोर्स लगा रहा है इधर से कोई 50 न्यूटन और उधर से कोई लगा रहा है 20 न्यूटन, तो होगा क्या, ये पूरा सिस्टम किस डायरेक्शन में चलेगा? सोचो, क्या ये पूरा, उधर से भी एक फोर्स लग रहा है लेकिन वो कम लग रहा है, और मैं इधर से जो फोर्स लगा रहा हूँ 50 न्यूटन है, ज़्यादा है। तो जब मैं इसमें फोर्स लगाऊंगा तो ये पूरा सिस्टम आगे की तरफ जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? अच्छा, लॉजिकली सोचो, तीनों ब्लॉक कैसे एक्सेलरेशन से जाएंगे, सेम एक्सेलरेशन से जाएंगे। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इन तीनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन सिमिलर होंगे। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर केस में हर ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम रहे। ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि तीनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग मूव कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन अलग अलग आएंगे। हम देखेंगे फ्रिक्शन में कि अलग अलग एक्सेलरेशन भी आएंगे, कभी सेम भी आएंगे। अब बात ये आती है कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम आए, कब कब आएगा, ये कैसे पता चलेगा हमें? तो सिंपल सा लॉजिक है कि आपको दिख रहा है तीनों ब्लॉक पर जो फोर्स लग रहा है, अगर तीनों ब्लॉक के लिए बात की जाए तो तीनों ब्लॉक एक साथ रखे हुए हैं, तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 10 हो, आगे वाले का 5 हो, क्योंकि इसका 10 होगा, इसका 5 होगा। इसका मतलब ये 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है और ये 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो ये ब्लॉक तो इसके अंदर चला जाएगा फिर, है ना? तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो रियलिटी में ये तीनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे, मतलब वी कैन कंसीडर दिस ऑल दीज 3 ब्लॉक्स एज अ सिस्टम। हम ये मान सकते हैं कि ये 3 ब्लॉक ना होके एक ही ब्लॉक है। फिर मैं इससे एक शॉर्ट ट्रिक भी बनाऊंगा तो और फील आएगी उससे। तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्यों सेम है, पहले आप अच्छे से अपने मन में सोचो, क्लियर है अपने को, क्योंकि तीनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे तो जाहिर सी बात तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कैसा होगा, सेम आएगा। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन अच्छा होगा किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। इस ब्लॉक पर एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की क्या इक्वेशन लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी 50 माइनस R1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए, इसके लिए एक्स डायरेक्शन। क्लियर? इसी तरह से 2 kg के बारे में सोचें। नीचे कितना 20, ऊपर कितना N2, और N2 का वैल्यू 20, वो मैं बार बार लिख देता हूं, चलो इस बार और
क्योंकि इस डायरेक्शन की भी कोई जरूरत नहीं है। इस पर R1 लगा, अच्छा इस पे R1 किसने लगाया, इस 2 kg ने इस पे फोर्स लगाया होगा R1, ये तभी लगाया होगा जब 1 kg ने इस पे फोर्स लगाया होगा इधर की साइड R1। अच्छा तो 2 kg ने 7 kg पर भी तो फोर्स लगाया होगा इधर, तो 7 kg ने भी इस पे एक फोर्स लगाया होगा इधर R2। तो इस ब्लॉक के लिए अच्छा एक्सेलरेशन का कितना होगा इस ब्लॉक का भी a, इसी डायरेक्शन में। अगर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन a माना है इस डायरेक्शन, तो तीनों का ही a होगा। इस पर x डायरेक्शन में क्या इक्वेशन लिखी जाएगी, तो आप बोलोगे इस ब्लॉक पर नेट फोर्स x डायरेक्शन में कितना है, हम लिखेंगे R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 2 इंटू a। अब आपके मन में आएगा सर R1 माइनस R2 ही क्यों, R2 माइनस R1 क्यों नहीं किया, क्योंकि ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में जा रहा है, इधर की साइड, तो जाहिर सी बात है कौन ज्यादा रहा होगा, R1 या R2, R1। ठीक है, ओके। तीसरे ब्लॉक की बात की जाए तो तीसरे ब्लॉक के लिए इधर कितना फोर्स 30, ऊपर कितना n, इधर कितना R2 और इधर कितना 20। क्या इक्वेशन लिखी जाएगी, ये n3 लिख दो। क्या इक्वेशन लिखी जाएगी, R2 माइनस 20 इज इक्वल टू 3 इंटू ए, सॉरी 3 नहीं, ये 7 हो गया था। गॉट माई पॉइंट। अब इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, जब ऐड करोगे तो देखो इस R1 से ये R1, R2 से R2 कैंसिल, बचा कितना 50 माइनस 20 दैट इज 30 इज इक्वल टू 7 2 1 10 a, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और देखो एक्सेलरेशन आ गया, तो ये वैल्यू उठा के किसी भी एक इक्वेशन, इसे इक्वेशन 1 बना देते हैं, इसे इक्वेशन 2 बना देते हैं, इसे इक्वेशन 3 बना देते हैं। तो आप इतना नोट कर लो, फिर मैं इसे और बाकी सिंप्लीफाई करता हूं। अब अगर मुझे R1 चाहिए तो क्या करूं, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दूं। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा 50 माइनस R1 इज इक्वल टू 1 इंटू 3, तो R1 इज इक्वल टू कितना आ गया 47 न्यूटन। आंसर क्लियर है। तो बहुत सिंपल सा, कुछ भी इसमें टफ कॉल नहीं। R2 निकालना तो क्या करूं, इस वाले इक्वेशन से R2 निकल आएगा। देखो R2 माइनस 20 इज इक्वल टू 7 इंटू ए, 7 इंटू ए मतलब 21, तो R2 इज इक्वल टू कितना आ गया 41 न्यूटन। न्यूटन क्यों लगा रहा हूँ कि R1 R2 आर द फोर्स, R1 R2 निकला है। आप इसमें रखते तब भी वही आंसर आता। देखो R1 का वैल्यू कितना है 47 माइनस R2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना हो जाता 6, ये 6 आता है इधर, ये R2 जाता है इधर, तो ये कितना था R1 कितना था 47 माइनस 6, 47 माइनस 6 कितना हो 41, ये वही आंसर है। क्लियर है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और बुक्स में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ भी नहीं, एक एक लाइन के आंसर है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक सुनो। अच्छा ऐसी कोई शॉर्ट ट्रिक, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत सिंपल है, हर जगह बुक्स में मिलेगी आपको पहले तरह। बढ़िया शॉर्ट ट्रिक्स तो भी आना बाकी है। हमने कहा कि अगर ये तीनों ब्लॉक, अगर मुझसे सिर्फ एक्सेलरेशन पूछा जाता, अगर नॉर्मल रिएक्शन पूछे जाते तो फिर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, बट अगर हमसे सिर्फ ये क्वेश्चन गिवन होता और सिर्फ ये पूछा था फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, तो हमने लॉजिक लगाया कि हर ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो कैसा होगा सेम। हमने कहा ठीक है यार सेम एक्सेलरेशन है, तो हमने कहा यार सेम एक्सेलरेशन है, देन व्हाई नॉट वी कंसीडर ऑल दीज 3 ब्लॉक्स एज अ कंबाइंड ब्लॉक। मान सकते हैं ऐसा, बिल्कुल मान सकते हैं। ऐसा सिर्फ तब मान सकते हैं जब तीनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम हो। ध्यान सुनना मेरी बात को, कि किसी भी किन चीज़ों को सिस्टम मान सकते हो, एक मान सकते हो जब उनके एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन सेम हो, तब ऐसे चीज़ों को आप एक सिस्टम मान सकते हो। क्लियर है मेरी बात? ओके, क्या यहाँ पर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? ध्यान से देखो, इन तीनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर है और तीनों सेम एक्सेलरेशन चलेंगे, क्यों? तीनों चिपके हुए हैं, रखे हुए हैं। क्लियर है? तो हमने ऐसा मान लिया कि 3 ब्लॉक ना होके एक ही ब्लॉक है, और कितने केजी का? 7 to 1 मतलब 10 केजी का। अब मैं आपसे बोलूं इधर एक फोर्स लग रहा है 20, इधर एक फोर्स लग रहा है 50, और मैं आपसे पूछूं ये ब्लॉक कहाँ चलेगा, तो आप बोलोगे इस पे इधर लग रहा है 50, इधर लग रहा है 20, जाहिर सी बात है ये ब्लॉक इधर जाएगा। मैं पूछूं कितना एक्सेलरेशन होगा, तो आप क्या बोलोगे?
न्यूटन का सेकंड इक्वेशन याद करो, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। नेट फोर्स कितना है 50 माइनस 20 मतलब 30 इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो ए का वैल्यू कितना आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डायरेक्ट, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जेई पूछती नहीं, खुश मत हो, ऐसे क्वेश्चन जेई अब पूछती नहीं है, बट ये फैक्ट है कि इन चीज़ों से हमारी स्पीड बढ़ेगी, है ना। मैं आपको बोलूँ कितनी बढ़िया शॉर्ट ट्रिक बताइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस जेई अब नहीं पूछती क्योंकि इनमें कुछ है नहीं, अब सबको पता है ये शॉर्ट ट्रिक तो। बट ये सच्चाई है कि इन शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से हम अपनी स्पीड को काफ़ी हद तक एनहेंस कर लेंगे, है ना। ये बड़े बड़े क्वेश्चंस में छोटा छोटा एक पार्ट लेके हमारे लिए हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आप स्क्रीन स्टॉप करके नोट करो, फिर मैं बताता हूँ आपको किसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा और कैसे सॉल्व करना है उसको, ठीक है। चलो और ऑनेस्टी से करना है, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे अरेंजमेंट बना हुआ है। ये क्या है बीच में, ये स्ट्रिंग्स हैं, मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि सबसे पहले तो इन ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन, सबसे पहला तो काम आपको इन ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। तो पहला पॉइंट नोट करो, आपको क्या करना है, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ईच ब्लॉक। सेकेंड, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। अब जाहिर सी बात है, क्या इस स्ट्रिंग में और इस स्ट्रिंग में टेंशन आएगी। अब ध्यान रखना मेरी बात को, आप बोलोगे सर आपने बोला था टेंशन का वैल्यू सेम आएगा। अरे टेंशन का वैल्यू एक स्ट्रिंग में सेम आएगा, ऐसा नहीं होगा कि यहां भी टेंशन टी है और यहां भी टेंशन टी है। क्या कॉन्सेप्ट सिखाया था कि एक ही स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर टेंशन, नहीं याद है तो लिख लो ये बात कि एक ही स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर टेंशन का वैल्यू कैसा आएगा, सेम। बट इसके बाद तो ये दूसरी स्ट्रिंग है ना, अब ये मत कहना सर पहले जिस क्वालिटी की लगी थी वही क्वालिटी की तो है। टेंशन का फोर्स आगे चल के समझ आएगा कि फोर्स के मैग्नीट्यूड्स और एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि एक ही टेंशन, मतलब अगर अब मैंने आपने यहाँ पर टेंशन T1 मान ली, तो ये बात सही है कि इस मान लो इस स्ट्रिंग के इस पॉइंट पर T1 है, तो इस पॉइंट पे भी T1, तो इस पॉइंट पे भी T1, हर जगह T1 होगा। आपने इस स्ट्रिंग में क्या मानोगे, अब T1 नहीं, अब T2 मानोगे। हाँ, यहाँ T2 मान लिया तो इसके चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट हो, टेंशन वैल्यू क्या रहेगा, T2। तो आपको फाइंड करना है, इसमें मान लो मैंने बोल दिया इसमें आने वाली टेंशन का वैल्यू है T1 और इसमें आने वाली टेंशन का वैल्यू है T2। तो फाइंड T1 एंड T2। अब मैं सर बताऊँ, एक अच्छे बच्चे को फील आ रहा होगा कि सर ये तो बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे 3 ब्लॉक वाला क्वेश्चन पहले कराया था, उसमें R1 R2 थे, वैसे यहाँ पर वो क्या है, T1 और T2। फील करें, आपको सब समय के साथ नजर आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं और मुझे व्हाट्सएप भी करना या सॉल्यूशन में देखना, मैं करा दूंगा, लेकिन पहले खुद से ट्राई करो इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें टेंशन बनाते हैं। तो टेंशन कैसे बनती है, ऐसे ऐसे, क्योंकि टेंशन का डायरेक्शन ऐसा होता है कि वो हमेशा लेंथ को, ये फोर्स क्या चाहते हैं, लेंथ को बढ़ाना है, जो भी करना चाहते हैं, बट टेंशन ऐसे क्रिएट होगी कि वो अपनी लेंथ को रिड्यूस कर सके। तो इसमें भी टेंशन ऐसे क्रिएट होगी। अब क्या करो, सबसे पहले इसका कॉम्पोनेंट, तो 20 का इधर कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, 20 cos 37
मतलब 20 इंटू 4/5, 20 इंटू 4/5 16, और इधर फोर्स हो गया 12। 10 का इधर कॉम्पोनेंट हो जाएगा 8 और इधर कॉम्पोनेंट हो जाएगा 6। बस अब हर एक ब्लॉक का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। इस 2 kg का देखो, ऊपर 8 नीचे 20, तो 20 ज़्यादा है तो एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा n, 1 लिख देते हैं। इधर की साइड फोर्स कौन 6, इधर की साइड फोर्स कितना T2। और हमेशा इस तरह की टेंशन हो ना तो ऐसे बीच में ब्रेक कर दिया करो ऐसे, तो इससे क्या आपको थोड़ा क्लैरिटी समझ आएगी। ठीक, ऐसे कट कर दिया करो बीच में ऐसे। 3 kg के बारे में सोचें, नीचे कितना 30 और कोई फोर्स नहीं है तो ऊपर लिख दिया N2। इस ब्लॉक पे देखो 3 kg पे ध्यान समझना, इधर क्या लिख लो ऐसे T2 और इस एरो के लिए भी क्या लिख दो T2। ऐसे इस एरो के लिए आपने क्या लिखा T1, इस एरो के लिए भी क्या लिखो T1। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी भी समझाया था कि एक ही स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन का वैल्यू कैसा आएगा, सेम आएगा। तो हमने यहाँ T1 लिखा, ये एरो का वैल्यू T1 है तो इस एरो का भी T2। अब 3 kg को देखो, सिर्फ 3 kg पे फोकस करो। 3 kg पर ये एरो किस पर लग रहा है? ये एरो तो 5 kg पे लग रहा है। ये वाला एरो किस पर लग रहा था 2 kg। 3 kg को कौन कौन से एरो लग रहा है? एक तो लग रहा है इधर T1 और एक एरो लग रहा है इधर T2। क्लियर है? इसी तरह से 5 kg को देखो, इधर लग रहा है 16, ऊपर लग रहा है 12, नीचे लगेगा 50, ऊपर लगेगा N3 और इधर की साइड लगेगा T1। बस बन गए फ्री बॉडी डायग्राम। अब एक बात खुद सोचो, अगर मैं इस पर्टिकुलर केस में आपसे N3 का वैल्यू पूछूं, किसका? N3 का, तो वाई डायरेक्शन में तो सिस्टम जा नहीं रहा, तो N3 का वैल्यू क्या होगा? N3 + 12 विल बी इक्वल टू 50, जैसे पहले समझाया था। तो N3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पर N3 का वैल्यू हो जाएगा 38 न्यूटन। यहाँ पर N2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 30 न्यूटन। यहाँ पर N1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 12 न्यूटन। क्लियर है? ओके, एक तो ये बात समझ, तो हमने क्या बना लिया? ये बॉडी डायग्राम बना लिया। अब एक्सेलरेशन की बात करो, खुद सोचो, इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट तो चला नहीं रहा कुछ। कौन सा कंपोनेंट चला रहा है? 16 कहाँ लग रहा है? इधर। उस फोर्स का इधर वाला कंपोनेंट कितना लग रहा है? 6 इधर। मतलब एक फोर्स ले जाना चाह रहा है सिस्टम को इधर, एक फोर्स ले जाना चाह रहा है सिस्टम को इधर। कहाँ चलेगा? जीतेगा कौन? कि जाहिर सी बात है 16 वाला जीतेगा। और तीनों के एक्सेलरेशन कैसे होंगे? सेम होंगे। सोच के देखो, क्योंकि ये वाला फोर्स जीत गया, तो तीनों ब्लॉक जैसे ही तो है, ये फोर्स जीत गया तो ये फोर्स अपने को तीनों को एक से अपनी साइड लेके चला जाएगा, और लेके चला जाएगा। तीनों का एक्सेलरेशन कैसे होंगे? सेम। मतलब इसका भी एक्सेलरेशन ए, इसका भी एक्सेलरेशन ए और इसका भी एक्सेलरेशन ए। क्या तीनों का इक्वेशन लिखा जा सकता है पहले की तरह? बिल्कुल, पहले की तरह इक्वेशन भी लिखा जा सकता है इन तीनों का। ये मैं हटा देता हूँ। तो पहले वाले ब्लॉक का इक्वेशन क्या होगा? पहले वाले इस ब्लॉक का, कुछ गड़बड़ दिख दी क्या मैंने? ये T2 है ना, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन देखो क्या लिखोगे? ये सिस्टम इधर जा रहा है, मतलब इधर के फोर्स ज्यादा है, मतलब T2 - 6 इज इक्वल टू 2 इंटू ए, T1 - T2 इज इक्वल टू 3 इंटू ए, 16 - T1 इज इक्वल टू 5 इंटू ए। तीनों को ऐड कर दो, T2 से T2, T1 से T1 चला गया, 16 - 6 मतलब 10 इज इक्वल टू 10A। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 1 मीटर/सेकंड²। ये आंसर उस शॉर्ट ट्रिक से भी लाया जा सकता है। सोच के देखो, इस क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ भी डिफरेंस नहीं, बट कराया इसलिए कि स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता कि सर वहाँ तो ब्लॉक चिपके हुए रखे थे। अरे जो काम वहाँ ब्लॉक चिपकने की वजह से R1 R2 कर रहे थे, वो काम यहाँ पर स्ट्रिंग के होने की वजह से T1 T2 कर रहा है, और कोई डिफरेंस नहीं। तो जो एक्सेलरेशन निकालना हो तो इस डायरेक्शन में फोर्स कितना? इन तीनों ब्लॉक को क्या मैं एक ब्लॉक मान सकता हूँ? हाँ, क्यों? क्योंकि तीनों का एक्सेलरेशन सेम, मैग्नीट्यूड सेम। तो तीनों ब्लॉक का मास कितना हो गया? 5 3 2 10,
और नेट फोर्स कहाँ है, इधर लग रहा है 16, इधर लग रहा है 6, तो नेट फोर्स कितना हो गया 10, तो हम क्या लिखेंगे 10 इज इक्वल टू 10A, तो A इज इक्वल टू 1 आंसर। अब यार T1 T2 मैंने निकाला, T1 T2 निकालने तो क्या करो, ये वैल्यू उठा के एक्सेलरेशन का इस इक्वेशन में रखेंगे तो T2 निकल आएगा, T2 निकल आया तो T1 अपने आप निकल आएगा। ठीक है, चलो तो इसके आगे फिर नेक्स्ट में पढ़ेंगे। बाय बाय, टेक केयर।